बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाल गिरना या बालों की हिफाजत के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना, ये हमारा एक जज्बाती लगाव है बालों से। हम ट्रिम करवा लें, उम्रे पे चले जाएं, हज पे चले जाएं, बच्चों की ट्रिम करवा लें, हम गर्मी की वजह से ट्रिम करवा लें, करवाते हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला अच्छा, कुछ लोग मशीन भी करवाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह छोटे बाल भी रखते हैं, लेकिन वो बालों को चाहते हैं, वो बालों को बरकरार रखना चाहते हैं, वो बालों से हाथ धोना नहीं चाहते हैं, वो बालों को खूबसूरत देखना चाहते हैं, घने देखना चाहते हैं, खुश्की से पाक देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं, ड्राई की बजाय बड़े ऐसे बाल के जो सेहतमंद हों वो देखना चाहते हैं। तो ये एक जज्बाती सा, फितरी सा, कुदरती सा अमल है। इसके हवाले से लोग और डॉक्टर्स डराकर या टोटकों वाले डराकर हमारे मामलात को मजीद पेचीदा और ख़राब करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारी बहनें पूरी दुनिया में कहीं भी हों, वो अपने बालों की हिफाजत कर सकें, इनको गिरने से महफूज रख सकें, इनको ड्राई होने से बचा सकें, इनकी सेहत का अमूमी तौर से जो ख्याल करने का वतीरा है, तरीका है, उसको इख्तियार कर सकें। तो इसके लिए सबसे अहम बात एहतियात तो ये है कि भाई हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर मालिश करें, मसाज करें, और ऐसा मसाज कि जो जड़ों में हो, ताकि जड़ें मजबूत रहें। जो हम बोलते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम दिमाग लगाते हैं, जो हम पढ़ते हैं, इसमें हमारे सर का, दिमाग का तेल इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसका सबसे पहला और बुरा असर ज़ाहिरी तौर से हमारी आंखों के हलकों के साथ साथ बालों पर पड़ता है। लिहाजा हमारे बाल अच्छे हों, मजबूत हों, इसके लिए तेल के मसाज की ज़रूरत है। तेल कौन सा हो? सरसों का हो सकता है, जैतून का हो सकता है, गिरी का हो सकता है। भाई जो आपको पसंद है, जिसकी बू पसंद है, वो इस्तेमाल करें। जो स्मेल आपको परेशान नहीं करती वो तेल आप इस्तेमाल करें। रात को लगाएं, सुबह नहा लें, इतवार की सुबह मालिश करें, सारा दिन लगा रहे, रात को नहा लें। कोई भी सूरत, कोई भी शक्ल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हमारी खुराकें ऐसी हैं कि स्टीराइड से पाक हों, और इसी तरह गोश्त गोश्त में ब्रेड मुर्गी से पाक हो। इसी तरह हर वो दवाई जो केमिकल्स और इसी तरह फूड कलर्स से बनी हो, और वो फूड कलर्स जिनके बारे में मना किया गया हो, ये नहीं खाना, ये कैंसर का सबब है, सबसे पहले वो हमारे बालों को तबाह करते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और साथ के साथ अहम बात, सादी खुराक, सब्जियां और गोश्त। लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने के साथ साथ स्ट्रेस नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, गम नहीं लेना, हादसात को दिमाग पर सवार नहीं करना। अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने पेशे को, अपनी इस ज़ाती ज़िंदगी में जिससे हम अंदर से टूट फूट जाए, हावी और सवार नहीं होने देना। लिहाजा बहुत सारे लोगों के बाल जो गिरते हैं वो सदमे से गिरते हैं, वो किसी चीज़ के गम से गिरते हैं, किसी चीज़ के दुख से गिरते हैं। कोई शख्स गंजा है, उसकी मोहब्बत नाकाम हुई है। कोई शख्स अल्लाह माफ़ फरमाए, उसकी बीवी फौत हो गई, बीवी थी, शौहर फौत हो गया, किसी का बेटा फौत हो गया, किसी की बेटी फौत हो गई, किसी के माँ बाप फौत हो गए, किसी के कुछ ऐसे अजीज फौत हो गए जिसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो गए। अब ये बाल झड़ने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अब इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। पार्क जाकर, वॉक करके, सेहत के दीगर तरीके अपनाकर हमने बाकी चीज़ों पर काबू पा लिया, लेकिन नहीं काबू पा सके तो बालों के गिरने पर काबू नहीं पा सके। तो ऐसे लोग, ऐसे अफराद फास्फोरिक एसिड 30 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम पिए एक घूंट पानी में, तो इंशाल्लाह उनके इस सदमे की वजह से ये बालों के गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह के हुक्म से मुस्तकिल ठीक होगा, शिफायाबी होगी और आफियत नसीब होगी। और इसी तरह वो लोग कि जिनके बाल गिर रहे हैं, लेकिन बाल गिरने के हवाले से उनके बाल गिर रहे हैं, यूं समझ लें कि ये पेशानी के आसपास यूं गिर गए आगे से, और साथ के साथ मीठे के वो बहुत शौकीन हैं। साथ के साथ उनके जिस्म में जलन होती है, या बाज़ दफ़ा कमर में, या पूरी बॉडी में। और इसी जलन के साथ उनके मैदे में तकलीफ रहती है। इसी जलन के साथ उनको बाद दफ़ा बवासीर का मसला रहता है। इसी जलन के साथ बाद दफ़ा उन्हें कमर में तकलीफ का मसला रहता है। और अगर आप यूं कहिए कि वो हड्डियों का ढांचा होते हैं, और आगे से ये जो कंधे हैं उनके झुके हुए होते हैं, और वो झुके हुए चलते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे अफराद, अगर उनकी ये पेशानी से, फोरहेड से बाल झड़ गए हों,
तो फास्फोरस दवा 30, 5 कतरे सुबह 5 शाम 15 दिन इस्तेमाल करने से उनके बालों की ग्रोथ बेहतर होगी, जो झड़ रहे थे उस झड़ने की रफ्तार कम होगी, और इंशाल्लाह और उनके अंदर जो भी दीगर तकालीफ हैं बालों के गिरने के अलावा वो भी बेहतर होती चली जाएंगी। ये जो बातें मैंने अर्ज की हैं इनको जहन में रखें, इनको जहन में रखते हुए आप फास्फोरस इस्तेमाल करें, अंधाधुन इस्तेमाल ना करें। उस अलामात जो मैंने अर्ज की हैं इनको सामने रखते हुए करेंगे, इंशाल्लाह शिफायाबी भी होगी और ये हेयर की ग्रोथ बहाल होगी और हेयर रिस्टोर होंगे, यानी वापस भी आ सकते हैं। इसके लिए आर्गेनिक का हेयर ऑयल इस्तेमाल करें और ज़रा लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें, कम से कम 2 से 3 माह, और इसको रगड़ना नहीं है, बड़े प्यारी तरीके से यहाँ मालिश करनी है। इंशाल्लाह ये दोबारा बहाल होंगे और आप किसी भी सूरत में उन लोगों के पास जाने से बच जाएंगे कि जो आपके यहाँ बाल लगाने की बात करते हैं या जो आपको बताते हैं कि फलां जगह जाओ और बाल लगवा लो। इंशाल्लाह ये हेयर ग्रोथ परमानेंट होगी, प्रॉपर होगी, मुस्तकिल होगी। और अगर कोई तकलीफ कब्ज की है तो वो भी दूर होगी, क्योंकि कब्ज भी वजह है बालों के गिरने की। मैदा ठीक हो गया, कब्ज ठीक हो गई, बाल नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह। इससे अगली दवा है फ्लोरिक एसिड। वो लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, बहुत लंबी बीमारी काटी है, अब अल्लाह ने शिफा दे दी है लेकिन बाल गिरने शुरू हो गए हैं। इसी तरह किसी शख्स को टाइफाइड हुआ है, अब टाइफाइड का जो इलाज हमने किया है अल्लाह ने उससे शिफा दे दी, लेकिन अब बाल गिरने शुरू हो गए हैं। और इसी तरह और बहुत सारे मसाइल ऐसे हुए हैं कि अब लंबी बीमारी हमें बीमार कर रही है बालों के एतबार से। लंबी बीमारी ने हमारे चेहरे के नूर को भी खत्म कर दिया और बालों के सुरूर को भी और लज्जत को भी खत्म कर दिया। अब हम हर जगह फिरते हैं तो टोपी पहन के फिरते हैं, हर जगह फिरते हैं तो उस तरह फिरा के तेल की मालिश करके फिरते हैं। तो इस तरह के लोग जो टाइफाइड या किसी लंबी बीमारी का शिकार होकर मुख्तलिफ पेचीदगियों और मुश्किलात का शिकार हो रहे हों, वो फ्लोरिक एसिड 30 सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 बूंद पानी में इस्तेमाल करें, कम अज कम हफ्ते से 15 दिन। इंशाल्लाह उनके बाल गिरने रुक जाएंगे और हेयर रीग्रोथ होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब एक और दवा है या उसकी अलामात है, दवाई है वाइस बीटल 30। अलामात क्या है? बाल बहुत रूखे हैं, यानी उनकी ग्रोथ नहीं है, बाल बहुत थिन है यानी बारीक हैं, या बाल बहुत उजड़े पुजड़े हैं, जिस तरह बालों को तेल ना लगता हो और पौधे खुश्क हो गए हों, इस तरह के मामलात और हालात हों और तेजी से गिर रहे हों। तो अगर आप बालों में नई शाइन चाहते हैं, बालों में खूबसूरती चाहते हैं, बालों का घनापन चाहते हैं, बालों का मोटा होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो वाइस बीटन 30 सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे अल्लाह के हुक्म से हफ्ते 15 दिन में आपके बालों को मजबूती देंगे। आखिरी बात, आर्मी का हेयर ऑयल आप किसी भी कंपनी का लोकल ले लें, उसकी मालिश मुनासिब तरीके से हफ्ते में 2 दफ़ा मामूल रखें। अल्लाह के हुक्म से इस दवा और आर्मी का हेयर ऑयल के अप्लाई करने से आपके मामलात हमेशा के लिए हल होंगे। आपने इस मामले में हमें दुआओं में याद रखना है, और अगर कोई मुशावरत करनी हो, दवा लेनी हो, या हमसे मुशावरत करके दवा आप हमारे मशवरे के मुताबिक लेना चाह रहे हो अपनी पर्सनल हिस्ट्री के साथ, तो भी आप रब्ता कर सकते हैं।